हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से ही। और आज मैं काली चाय बनाने वाली हूँ। तो मैंने पानी रख दिया और इसमें चीनी डाल दी है, चाय पत्ती और ये है तुलसी पत्ती। जैसे कि इस टाइम पे ना तुलसी पत्ती, काली मिर्च, अदरक ये सब डाल कर चाय बनाओ ना तो ज़्यादा सही है। और मैं हमेशा तो अदरक डाल के बनाती थी, लेकिन इस टाइम पे मैं तुलसी पत्ती, काली मिर्च और दालचीनी सब डालकर मैं चाय बनाने लगी हूँ। और आज मुझे ना मेरे घर पे सब लोगों ने कहा कि काली चाय बनाओ, दूध मत डालना। तो मैंने कहा ठीक है। तो सुबह सुबह पहले ये चाय बन रही है आज। और अगर आप डालना चाहो तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हो। चाय हो गई, सबको मैंने दे दिया था। उसके बाद मैंने रख दिया आलू उबालने के लिए। और आलू उबाल के मैं रख दूँगी ताकि मैं जब सब्ज़ी बनाओ तो जल्दी से हो जाए, नहीं तो देर हो जाती है। तो उसके बाद मैंने एक तरफ आलू रख दिए, हो गए। उसके बाद मैं चावल साफ़ कर रही थी। मेरे घर में ना जो चावल है इसमें पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा मतलब काला काला, पता नहीं क्या। वो खेत में जब धान लग था तभी वो उसकी बाली भी अलग थी, तो अजीब सा लग रहा था वो पहले से ही। तो कटने के बाद जब बनाया गया चावल जब हुआ तो भी उसमें काला काला वो है, तो उसे निकालना पड़ता है, नहीं तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर चला जाए तो, लेकिन निकाल देना अच्छा है। और आलू में थोड़ी सी ठंडी होने के लिए मैं निकाल रही हूँ कि ठंडी हो जाए तो हम छील लें इसे। और कुकर से निकाल रहे हैं। निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। उसके बाद हम इसे छीलना शुरू करेंगे। जब तक ये ठंडी हो जाएगी आलू, तब तक हम अपना मसाला का जो है वो हम ठीक मतलब वो तैयारी कर लेंगे। तो मसाला के लिए मैं ले रही हूँ प्याज और लहसुन, मिर्चा, अदरक, ये 4 चम्मच पीस रही हूँ, मतलब पीसूँगी अभी। और इसे मैं पहले साफ़ करके अच्छे से मतलब लहसुन छील लूँ, छिलका उतार रही हूँ। उसके बाद प्याज, फिर आलू छीलना बाकी रह गया था तो आलू छील के रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं मसाला पीसूँगी। तो ऐसा होता है ना कि जैसे आप खाना बनाने से पहले अगर थोड़ी सी तैयारी कर लेते हो ना, तो जब आप खाना बनाने बैठते हो तो आपको जल्दी हो जाता है। और ये मैं नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना खाना बनाती हूँ तब मुझे जल्दी हो जाता है, मतलब आधे घंटे 1 घंटे में मेरा खाना बन जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे पीस रही हूँ सिलबट्टे पे मसाला, जो आपको बताया था, प्याज, लहसुन और मिर्च, अदरक और जीरा। तो ये हम पीस रहे हैं। बाकी तो जो मसाला है वो हम पैकेट वाला ही डालेंगे। लेकिन आप लोग बताना कि आप किसको सिलबट्टे वाला जो होता है ना मसाला पीस कर बनाना, और चटनी, तो सिलबट्टे की चटनी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि सिलबट्टे की जो चटनी होती है ना उसे पीस कर बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे हम लोग गाँव में अक्सर यही यूज़ होता है, सिलबट्टे पर ही हम चटनी और मसाला पीसते हैं। हाँ, हम धनिया नहीं पीसते हैं, हल्दी नहीं पीस रहे हैं, वो मैम जो पाउडर आता है वही रहेगा। उसके बाद मैं मसाले कटोरी में निकाल ले रही हूँ, उठा ले रही हूँ उस पर सिलबट्टे से। उसके बाद पानी से इसे साफ़ कर देना, नहीं तो ये जब सूख जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और अगर कुछ पीसना हो बाद में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए उसी टाइम पे साफ़ कर दिया। और ये है दोपहर जब मैं खाना बना रही तब तो मैं सब्ज़ी बना रही जो कि है आलू, और हमारे यहाँ मेथौरी बोलते हैं, कुछ लोग इसे कोहड़ौरी बोलते हैं, बड़ी बोलते हैं, आप जो भी समझो। जैसे कि आप देख ही सकते हो क्या है, तो आप जो भी समझते हो वो मैं डाल रही हूँ। मेरे यहाँ पे मेथौरी बोलते हैं तो मैं मेथौरी ही बोलूँगी। तो मेथौरी में डाल के तेल में फ्राई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मतलब लाइट ब्राउन हो जाए तब इसे मैं निकाल लूँगी। मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और तेल उसमें डाल दिया है। तेल डालने के बाद और मैंने जो बनाया था पेस्ट, मसाला पीसा हुआ था, वो मैं डाल रही हूँ सारा इसमें। और उसके बाद अच्छे से चला लेना, नहीं तो प्याज का जो स्मेल होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है, तो पक जाना चाहिए। आप थोड़ी देर भून लीजिए, इतना टाइम दीजिए कि मसाला मतलब वो जो तेल है वो ऊपर आ जाए। तो अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। आप देख सकते हो मसाला किस तरह से दिखने लगा है। उसके बाद जो भी मुझे अलग से मसाला डालना था, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर, तो वो मैं अलग से डालूँगी। तो अलग से
मैंने वो सब डाल दिया है और उसके बाद में डालना है मैं डाल रही हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो भी वो डालिए। मेरे यहाँ पे ये पैकेट वाला मसाला चलता है ज़्यादा, तो मैं ये राजस मसाला का जो आता है वो मैं डाल रही हूँ। 2 पुड़िया मैं डाल देती हूँ, मेरी सब्ज़ी अच्छे से बन जाती है, स्वाद भी अच्छा लगता है इसका। तो हमारे 3-4 लोग हैं हम लोग फैमिली में, तो हमारे लिए काफ़ी है। और 2 पुड़िया डाल दिया। उसके बाद आप देखिए इसका कलर, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है मसाले का। उसके बाद अच्छी तरह से इसे भून लेना है। जितना ज़्यादा आप भून लेते हो ना सब्ज़ी मसाला, तब उतनी ज़्यादा आपकी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो मैं अच्छे से इसे भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आलू, जो मैंने फोड़ के रख ली है, उबाली हुई आलू। आप कच्चे भी आलू काट करके डाल सकते हैं, लेकिन ये उबाली आलू से आपका जो रसा होता है वो गाढ़ा हो जाता है और अच्छी लगती है। मुझे तो ऐसी उबाल कर अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने बड़ी डाल दी है, मेथौरी डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसे। मसाला में अच्छे से कोट हो जाए ताकि मसाला इसके ऊपर, तब इसे अच्छी तरह से 2-4 मिनट आप भून लीजिए, 5 मिनट। उसके बाद आप पानी ऐड करिएगा। तो मैं पहले अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी सी आलू जो बड़ी है उसे मैं फोड़ रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी आलू फोड़ रही हूँ, बहुत नहीं फोड़ना, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो बड़ी बड़ी रह गई है, जैसे गर्म थी ना तो थोड़ा हल्का और ज़्यादा फोड़ दिया। उसके बाद मैंने पानी ऐड कर दिया है और नमक डाल दिया। नमक आप अपने फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए कि आपके परिवार में फैमिली में सबको कैसे पसंद है। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता तभी चलता है, और कम हो जाता तो सबको दिक्कत होती है। उसके बाद मेरी सब्ज़ी हो गई है और उसमें डाल दिया है मैंने हरी धनिया, जैसा कि आप देख ही सकते हो। और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये देखिए म्याऊ आ गई है मेरे घर पे बिल्ली, तो गांव में होता है ना ऐसा। और ये मेरा रहा उजड़ा चमन मेरा घर, इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन अपना घर है तो हम इसे छोड़ तो नहीं सकते और ना ही कहीं जा सकते इस लॉकडाउन में। और हमारे जो स्थिति है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैं शाम के टाइम का ये है, मैं शाम के टाइम काम करने जा रही थी, बर्तन धुलने जा रही थी। तो मैंने कहा चलो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारा ये घर किस तरह से है, कैसे हम लोग इसमें रहते हैं, क्या कैसे करते हैं। आप खुद देखिए और बताइए कि कितना ज़्यादा है ना। और ये मेरे द्वारे का है सफ़ेदा, हम लोग इसे सफ़ेदा का पेड़ बोलते हैं, और किस चीज़ का बोलते हैं मुझे नहीं याद है। और नीम है, आम का पेड़ है। और देखिए इसमें छोटे छोटे आपको आम दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने घर से रिकॉर्ड किया था, बाहर जाके नहीं। मैं आपको बाहर जाके बाद में दिखाऊंगी। सामने पेड़ है आम का। और ये सारी दीवारें जो हैं गिर गई हैं, बरसात में गिरी हैं, सारा घर गिर गया है। और अभी तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगता है ये घर देखकर। मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि मतलब बारिश का टाइम फिर से आ गया। 1 साल हो गया, सोचो 1 साल हो गया हमारे घर को गिरे हुए, और 1 साल से हम लोग ऐसी तरह से कैसे रह रहे हैं। बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी। तो कोरोना के टाइम पे इस साल में ना ही कोई मतलब आमदनी हुई है कि कुछ इतना ज़्यादा मिला भी नहीं है कि हम लोग का खर्चा ही नहीं कम पूरा हो रहा। तो हम घर बनवाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। भगवान जाने मेरा घर कब बनेगा, कैसे क्या होगा, कुछ पता नहीं है। अब हम कहाँ रहेंगे ये भी मालूम नहीं है बस। और मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। नल भी आपने देख ही लिया आज, हमारे घर का नल है। और तुलसी मैया, ये कपड़ा भिगोए रखा है, बर्तन साफ़ करने में जा रही थी, कपड़ा भिगोया हुआ है। तो मैं अब चल रही हूँ बर्तन धुलने और कपड़ा धोने। गांव के तरीके से मैंने ही सारा कुछ दिखाया है कि मैं कैसे क्या करती हूँ। सो ये देखिए मेरे बाबू की मस्ती। मैं कपड़ा धुलने के लिए भिगोई हूँ तो आपके हाथ धुल रहे हैं उसमें। और इनके माथे पर ना सौम्या दी ने एक काजल से बना दिया है, टिक इन्हें बिंदी लगा दी, बना दी है। दो से लगता है कि इन्होंने बिंदी लगाई है। और मेरे बाबू की चुरकी देखो मतलब। और मैं अब अपना काम कर रही हूँ, बर्तन धुल रही हूँ। और इस टाइम पे मैंने फ़ोन रख दिया था, छुपा कर फ़ोन रखा था कि कहीं कोई देख न पाए।
और क्योंकि मेरे घर में मतलब मेरे दोनों जेठ हैं घर पर ही रहते हैं, अभी आ गए हैं। एक लोग बाहर रहते थे, वो भी आ गए हैं घर पे छुट्टी, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और ज़्यादा। तो हम बर्तन धुल लें, उसके बाद कपड़ा धुलेंगे। और ये सारा ईंटा देख रहे हो ना, ईंट ऊँट सभी इधर उधर पड़ी है, हम कहाँ रख दें। कई लोगों ने एक वीडियो मैंने दिखाया था, शायद नवरात्र का वीडियो था, उसमें कुछ थोड़ा बहुत दिखा दिया था। तो कई लोगों ने कमेंट किया कि इससे पहले थोड़ा साफ़ सफाई कर लीजिए। तो मैंने उनसे कमेंट नहीं कहा, मतलब रिप्लाई नहीं दिया। मैंने यही सोचा कि अगर मैं रिप्लाई दूँगी तो पता नहीं फिर कोई ना कोई बात बोलेंगी, इसीलिए मैंने नहीं दिया। तो आप लोग बताइए कि जिसका घर गिर जाता है वो कहाँ, क्या हम कहाँ रख सकते हैं, क्या चीज़ हटा के कहाँ रख दें। जब तक हमारे पास पैसे नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सब मेरी बात से सहमत होंगी। अगर हमारे पास बजट ही नहीं है तो हम कुछ बनवा नहीं सकती हैं, तो हम कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ क्या रखेंगे। और ये माटी वगैरह है, अगर हम मज़दूर से करवाएंगे तभी तो होगा ना, तो उसके लिए पैसे चाहिए। और इस टाइम पे तो कोई मज़दूर मिलेगा भी नहीं, मज़दूरी मतलब करेगा ही नहीं, क्योंकि इस टाइम पे लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। और इसके पहले भी 1 साल हो गया, 1 साल में मेरे गांव में तो बहुत ज़्यादा काम किसी का नहीं हुआ। हाँ, बगल में भाभी का घर बना है उनके, लेकिन मेरा घर नहीं बना क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है। सच बताऊँ तो मेरा बजट ही नहीं है, तो मैं आगे कुछ बात ही नहीं कर सकती इसके बारे में। आप खुद समझ सकते हो, जब मतलब किसी की मजबूरी देखिए आप कैसे क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए। हाँ, मतलब अच्छी बातें बोलिए ताकि उसे दुख ना हो। और आप और ज़्यादा मतलब तकलीफ़ वाली बातें बोलते तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना। मुझे तो ऐसे भी रोना आता है, मैं इसीलिए ब्लॉगिंग करती भी नहीं हूँ कि हाँ पता नहीं क्या कैसे लोग बोलेंगे। और उसके बाद भी लोग पता नहीं क्या, इतना है तो आप लोग को सपोर्ट कर दीजिए। आपको सपोर्ट करिए ना, मेरे चैनल को प्रमोट कर दवा दीजिए किसी से, कैसे भी करके। वो भी तो कोई नहीं कर रहा है कि हाँ हेल्प कर दे, हमारी हेल्प कर दीजिए। तो कम से कम मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरा चैनल चल जाएगा। तब तो हो सकता है ना कि मतलब थोड़ी सी इनकम होने लगेगी, तो किसे नहीं पसंद है अच्छा घर। और मेरे बाबू की मस्ती देखो, मेरे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये बगल में आके ना अपना हाथ में पहना हुआ वो बजाया जा रहा। और ये देखिए किसने ये किया। गांव में तो हम लोग ऐसा हमेशा ही करते हैं, मतलब नल से हाथ से ही पानी भरना पड़ता है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे कपड़ा धुल रही हूँ। एक यूट्यूब के फ्रेंड हैं दी हैं, तो उन्होंने कहा था कि तुम अगर गांव से हो तो गांव के तरीके से ही दिखाओ, ज़रूरी नहीं है कि तुम कुछ और करो। मैंने कहा चलो ठीक है हम दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये ना बुरा लगता है, मतलब वो आके कमेंट करते बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये पंखा चल रहा है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बिना पंखे के ना काम ही नहीं चलता है। 1 मिनट भी बंद नहीं होने वाला ये पंखा, तो इसीलिए मैं सुबह से आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी। और अभी शाम हो गई है, मैंने सुबह से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। मुझे क्या क्या करना सारा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, जो भी मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैंने आज फर्स्ट टाइम कुछ मतलब अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ ज़्यादा कुछ शेयर करने की कोशिश की है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि गांव में कैसे क्या होता है। और आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी मैं आपको भी कुछ दिखाऊंगी बाहर जाने के बाद। अभी शाम हो गई है और मेरा बाबू आ गया। देव, क्या हुआ? पानी? आओ आओ इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। भैया का फ़ोन लगा है चार्जिंग में ना, तो ही बज रहा था। इधर आओ देव, इधर आओ, पिलाएं। 1 मिनट रुको, गिलास ले आई। अरे डल्लू से पानी इतना बड़ा डल्लू है, उठ नहीं रहा बेचारे से। ये लो, ओ, ये देखो धूल मिट्टी से खेल के आए हैं।
तो अभी शाम के बज गए हैं 6:20 हो गया। बताओ, सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट की और लोग बोलते रहते हैं तो मैं किसी मना करूं, कैसे मना करूं कि आप मत बोलूं, तो इसीलिए मैं मना नहीं कर सकती। और जब मैं यहाँ पंखा बंद करती हूँ तो भाभी का शुरू हो जाता है, या फिर घर में कोई ना कोई बोलने लगता है तो मैं बात कर ही नहीं पाती। इसीलिए मैं ब्लॉगिंग करती भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी ब्लॉगिंग करने का जो तरीका है ना, मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं होता। मुझे लगता है कि मेरा ब्लॉग आप सबको पसंद नहीं आएगा। इसीलिए मैंने देखा होगा मेरा घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया, इतना ज़्यादा गंदा हो गया कि मैं सोचती हूँ ये ब्लॉग मैं इसीलिए नहीं बनाना चाह रही थी, ब्लॉग नहीं करना चाह रही थी कि मतलब मैं अगर ये सब दिखा दूँगी ना तो जो मेरे रिलेशन वाले हैं ना वो सोचेंगे दीनू की शादी कहाँ हो गई, उनके तो घर ही नहीं है। तो मैं क्या बताऊँ, इसीलिए मैं और ज़्यादा सोच रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, आप समझ सकती हो। किसी नहीं अच्छा लगता घर में अच्छा हो तो रहना, लेकिन मेरे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। और इतना बजट भी नहीं है कि हम तुरंत घर बनवा लें। जब हो जाएगा, भगवान करे जब वो दिन जल्दी आए, जब बन जाएगा तो अच्छी बात है। अभी तो हमारा बस इसी कमरे में सारा रहन सहन है, और बाहर कमरे से बाहर निकलो ना इतनी तेज़ धूप रहती है, कुछ भी करने का मन नहीं होता। जब से घर गिरा है ना तब से हालत ख़राब हो गई है। मतलब पहले था तो कच्चा ही था, लेकिन ठीक था, कम से कम बैठने के लिए रहने के लिए जगह तो थी। लेकिन अब तो सिर्फ और सिर्फ यही कमरा है, इसी में रहना है, इसी में खाना, सारा कुछ इसी में मैनेज करना बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी तो रोना आता है, मैं थक जाती हूँ। ऐसे होता है ना, 2 बच्चे हैं और सारा काम इसी कमरे में सब रहना होता है। तो हमेशा जब जैसे मैं एक काम से करती हूँ, हाँ ये साफ़ हो गया यहाँ पे, बस दूसरे टाइम देखो तो बच्चे ने उसे गिरा के फिर से फैला दिया है। आप लोगों के साथ भी होता होगा जो इस तरह से होंगे, जिनकी फैमिली मतलब कोई देखने वाला नहीं है। आप लोगों से यही कुछ दिल की बातें करनी थी, बहुत मेरा मन था। देव बाबू के बड़े पापा आए हैं तो वो देव बाबू सिर्फ अपने बड़े पापा के पास ही रह रहे हैं इस टाइम पे, वो ज़्यादा उनके पास बिजी रहते हैं, वो टाइम नहीं हो। और ये जो दिख रहा है ना सब, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। जब कभी मेरा भी घर हो जाएगा ना अच्छा सा, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे क्या रखती हूँ। लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, कुछ नहीं कर सकती। जितना हो पाता मुझसे मैं। ये देखिए बाहर मैं आम जो आपको दिखा था ना, अंदर से नहीं दिख पा रहा था, वो है